हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नीट के PYQ क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इस चैप्टर को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट, जिनके क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस टॉपिक से नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जिसमें 2024 से लेके 2015 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नीट 2024 का है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया है अ फोर्स डिफाइंड बाई F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो यहाँ पे हमें एक फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और पूछा जा रहा है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। हमें पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि डायमेंशनलेस है, मतलब जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो अल्फा और बीटा है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे लिए नोन टर्म्स कौन कौन से हैं? F जो कि एक फोर्स है, T जो कि एक टाइम है, बट अल्फा और बीटा एक अननोन क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन हमें नहीं पता है। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट कर ले तो हम हर एक ऑप्शन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि डायमेंशन लेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो जो डायमेंशन हमारा फोर्स का होगा वही डायमेंशन हमारा अल्फा टी स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन हमारा बीटा इंटू टी का होगा, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आपको 3 इक्वेशंस मिल रहा है और आप इनको चाहो तो सॉल्व करके ईजिली अल्फा और बीटा को निकाल सकते हो, है ना। अल्फा और बीटा का डायमेंशन यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और फिर यहाँ पे हर एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस आ रहा है। बट अगर हम चाहें तो सेम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें जो कि है अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा टी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये होगा अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा टी इक्वल्स टू 1। और 1 क्या होगा? 1 तो हमारा क्या है? डायमेंशन लेस है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन लेस। तो टी से टी कट जाएगा और ये बचेगा अल्फा टी बाई बीटा, डेट इज़ द डायमेंशन लेस। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो अल्फा टी बाई बीटा है जो कि ऑप्शन बी है, ये हमारा एक डायमेंशन लेस फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोला गया है डायमेंशन ml t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -2 बिलोंग्स टू। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में 4 फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये जो गिवन डायमेंशन है वो इनमें से कौन से फिजिकल क्वांटिटी का है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या करना है कि हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है और चेक करना है कि कौन सा डायमेंशन गिवन डायमेंशन से मैच कर रहा है। तो एक एक करके हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे निकालते हैं? ये होता है हमारा फाई, डेट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, है ना। तो ये वाला डायमेंशन निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आना चाहिए और एरिया का डायमेंशन आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है क्यू वी इंटू बी, है ना। तो कोई भी अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो होता है q इंटू वी इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम b देखें तो b को हम निकाल सकते हैं f डिवाइडेड बाई q इंटू वी। f क्या है? f एक फोर्स है और इसका डायमेंशन ml t टू दी पावर -2 होता है, क्योंकि फोर्स को हम मास इंटू एसिलरेशन से डिफाइन करते हैं। मास मतलब कि कैपिटल M और एसिलरेशन मीन्स l t टू दी पावर -2। नीचे हमारा Q जो कि चार्ज है, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू टाइम। तो करंट का डिमेंशन होता है A जो कि एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है और टाइम का होता है T। तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? A इंटू टी। V हमारा वेलोसिटी है तो इसको L t टू दी पावर -1, है ना। तो ये छोटे छोटे डायमेंशन आपको पता होने चाहिए कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, लेंथ के लिए क्या होगा।
एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा। तो ये छोटे छोटे डिमेंशन एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, तो आप प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। सो यहाँ से t से t इनवर्स कट जाएगा, l से l कट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा m t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। तो ये डिमेंशन किसका आया, ये डिमेंशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आया। तो यहाँ पे अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशन को पुट करेंगे, और एरिया का डिमेंशन क्या हो जाएगा, l टू दी पावर 2, क्योंकि एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रिथ से, और लेंथ और ब्रिथ दोनों ही एक लेंथ है, तो दोनों के लिए l हो जाएगा, और ये l की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा ml2 t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। सो ये डिमेंशन हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का है, और अगर हम ऊपर गिवन डिमेंशन से मैच करें तो ये मैच नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स द ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। अब हमारा ऑप्शन सेकंड है जो कि है सेल्फ इंडक्शन, है ना। और सेल्फ इंडक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ इंडक्शन हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने अभी निकाला है जो कि है ml2 t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। और करंट को हम किस में लिखते हैं, क्योंकि करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, है ना। तो इसका जो हमारा डायमेंशनल वो होता है कैपिटल A। तो ये हो जाएगा ml2 t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -2। बट अगर हम इस वाले डायमेंशन को मैच करें गिवन डायमेंशन से तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट हमें चेक करना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं μ0 से, है ना। और इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी एक फार्मूला यूज करेंगे। सो सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और इसका रेडियस r है, और हम चाहते हैं कि करंट कैरिंग एक वायर है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में है, और हम चाहते हैं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा μ0I डिवाइडेड बाई 2r, है ना। तो यहाँ से हम ईजिली μ0 निकाल सकते हैं जो कि होगा हमारा 2br डिवाइडेड बाई i। यहाँ पे अब हमें हर एक क्वांटिटी का डिमेंशन पता है, तो ईजिली हम μ0 का डिमेंशन निकाल लेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 2 कांस्टेंट है तो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इसका डायमेंशन अभी कैलकुलेट किया था m t टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1, है ना। r क्या है, r एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा। I इज़ द करंट, और मैंने अभी बताया करंट के लिए हम क्या लिखते हैं, a एम्पियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ml t टू दी पावर -2, और ये ऊपर चला जाएगा तो a टू दी पावर -2। अब अगर इस वाले डायमेंशन को देखें तो गिवन डायमेंशन से मैच कर रहा है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। हमें 4 डिफरेंट क्वांटिटी दिए हुए हैं, और हर एक क्वांटिटी के लिए लिस्ट सेकंड में उसका डायमेंशन है, तो हमें करेक्ट डायमेंशन से उसको मैच करना है, ठीक है। तो एक एक करके हर एक क्वांटिटी का हम पहले डायमेंशन निकालेंगे। सो ए ऑप्शन में है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको पता होगा कौन से चैप्टर में आता है, ये ग्रेविटेशनल वाले में। और उसमें जब हम किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है F = G(m1m2) डिवाइडेड बाई r²। और यहाँ पे ये जो कैपिटल G होता है यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं Fr² डिवाइडेड बाई m1 × m2। अब अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t टू दी पावर -2, r इज़ द लेंथ, सो इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ l, m1 and m2 बोथ आर द मासेस, सो m टू दी पावर 2, है ना। सो इसको सॉल्व करके आएगा m टू दी पावर 2 ऊपर जाएगा तो m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है, ये है हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। नेक्स्ट हमें चेक करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। और अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। सो सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा आर है यहाँ पे, तो अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, और नेगेटिव साइन के साथ आता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव में होता है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द आर। सो आर से आर कट जाएगा, ये हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, है ना। अब हम ईजिली इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें g का डायमेंशन पता है, m1 m2 दो मास है और r हमारा क्या है, एक लेंथ है। तो g का डायमेंशन यहाँ पे पुट करते हैं। सो ये हमारा हो जाता है m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, और m1 और m2 दोनों एक मास है, सो m टू द पावर 2 हो जाएगा। r क्या है, एक लेंथ है, सो डिवाइडेड बाई l। सो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आता है, क्योंकि देखो यहाँ पे m की पावर -1 है, यहाँ पे m की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा m, l टू द पावर 3 है और नीचे l है, तो ये हो जाएगा l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, जो कि है ml2 t टू द पावर -2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन अभी हमने निकाला है ml2 t टू द पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई मास, डेट इज़ द m। सो m से m कट जाएगा, क्या आया, l2 t टू द पावर -2। तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, मैचिंग विद द ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, ये हमारा होता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, है ना। और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो एक तरह से एक एसिलरेशन है। सो एसिलरेशन का क्या होता है, l t टू द पावर -2। सो l t टू द पावर -2 जो कि है हमारा ऑप्शन 3। सो अब अगर इन ऑप्शंस में देखें तो a देखो सेकंड से मैच हो रहा है, b हमारा फोर्थ से मैच हो रहा है, c हमारा जो है वो फर्स्ट से हो रहा है और d हमारा थर्ड से हो रहा है, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। सो जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में डायमेंशंस को पुट करना है और डायमेंशन को निकालना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नीट 2021 का है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और नेक्स्ट आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखना। इफ़ फोर्स एफ, एक्सीलरेशन ए एंड द टाइम टी आर चोजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक एनर्जी है जो कि एफ पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है और टाइम टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट और हमें निकालना है कि उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, सो देखो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है बट हमें ये पता है कि वो कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, देन हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बहुत ही ईजिली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको काइनेटिक एनर्जी का मान लो कि फॉर्मूला पता है वैसे तो कि ½ होता है। ठीक है, बट आप सम मोमेंट पे भूल गए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ होता है या फिर mv³ होता है। ठीक है, इस चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो गया तो आप उसको ईजिली डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो। अगर क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी आपका वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है, आपको डिपेंडेंसी पता है, और पावर कैलकुलेट करने के लिए आप इजीली डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं वो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगी। सो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक एनर्जी है जो कि फोर्स पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करता है और टाइम टी पे डिपेंड करता है ना, बट हमें नहीं पता कि ये इनके कौन से पावर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि एफ़ का पावर ए है, ए का पावर बी है और टाइम टी का पावर सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे हर एक क्वांटिटी का। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t टू द पावर -2, क्योंकि एनर्जी क्या होता है हमारा फोर्स, दैट इज़ द वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हो जाता है ml2 t टू द पावर -2। अब अगर हम फोर्स का डायमेंशन देखें तो ये होता है mlt टू द पावर -2 और पावर a हो गया। a इज़ द एक्सीलरेशन, सो दिस इज़ द lt टू द पावर -2 टू द पावर b। t इज़ द टाइम, सो t टू द पावर c। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि m के पावर पे क्या क्या आ रहा है। सो m टू द पावर a, यहाँ पे होगा हमारा l टू द पावर a प्लस b एंड t टू द पावर -2a
-2b + c, है ना। और इस साइड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ml2 t⁻²। अब हम क्या करेंगे कि हर एक जो भी हमारे पास m, l और t है उनके पावर को इक्वेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर क्या है 1 और राइट हैंड साइड में m का पावर है a, सो a = 1। नेक्स्ट है हमारा l की पावर 2 है और राइट हैंड साइड में l की पावर है a + b। अभी हमने a निकाला है जो कि 1 है, सो 1 + b = 2, सो b = 2 - 1 दैट इज़ द 1, है ना। अब इसी तरह से हम t का पावर चेक करेंगे, सो दैट इज़ द -2a -2b + c और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -2, है ना। अब a और b को पुट कर देंगे तो c आ जाएगा, सो दैट इज़ द -2 + c = -2, सो c = -2, दिस इज़ द -4 और इस साइड आके +4 हो जाएगा, सो c = 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, f⁴ मीन्स f⁴1, एक्सीलरेशन b मीन्स 1 एंड t⁴2, है ना। सो ये हमारा क्या आया, दैट इज़ द f(a_t²). तो ऑप्शन कौन सा हमारा दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन में हम सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि नीट 2021 का है और इसमें बोला गया है इफ़ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E/G हैज़ द डिमेंशन ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमें दो क्वांटिटी दिया हुआ है, एक है E और दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, है ना। तो E क्या है, हमारा एनर्जी है और एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डिमेंशन हमें पता है कि ml(t⁻²) होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेंथ हो गया l, तो ये हमारा हो जाएगा ml2t⁻², है ना। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला है जो कि आया था m⁻1 l⁻3 t⁻²। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हो जाता है ml2 t⁻² डिवाइडेड बाई m⁻1 l⁻3 t⁻², है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा m⁻², ऊपर l² है नीचे l³ है, तो नीचे l बचेगा और वो ऊपर जाएगा तो l⁻1, t² से t² कट जाएगा, सो t⁻0, है ना। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ये हमें दिख रहा है कि ऑप्शन ए है। सो ये बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ हमें रेशियो ही इसमें निकालना था। सो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट हमें स्ट्रेस का डायमेंशन पूछ रखा है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml(t⁻²), एरिया क्या होता है, दैट इज़ द लेंथ इंटू ब्रेथ, सो इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ l⁻²। अब ये अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या आता है हमारा ml⁻1 t⁻², है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से हमें दिख रहा है, जो कि है ml⁻1 t⁻², दैट इज़ द ऑप्शन सी, है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। सो बहुत ही सिंपल सा था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला जा रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ c/g एंड e²/4πε0। तो इसमें बोला है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बन रहा है इन तीन क्वांटिटी को मिला के, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो l है। ठीक है, तो सपोज मान लो कि हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है जो कि c पे डिपेंड करता है, g पे करता है और e²/4πε0 पे करता है ना। बट हमें इनका पावर नहीं पता तो हम इनका पावर मान लेते हैं a, b एंड c। अब क्या बोला गया है कि जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म हो रहा है उसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा लेंथ के इक्वल। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, सो इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ l⁻1, g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो m⁻1 l⁻3 t⁻²। और e²/4πε0 का डायमेंशन कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा e²/4πε0 r², है ना। अब हम यहाँ से e²/4πε0 का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा हमारा f × r²। और इसका डायमेंशन देखें तो क्या होगा,
क्योंकि फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻⁻² होता है और r एक लेंथ है, तो ये L⁻² हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा mL3T⁻², है ना। तो अब हम यहाँ पे इसका डायमेंशन पुट कर लेंगे, mL3T⁻²C। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड में पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो ये सिर्फ L⁻1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज m⁻0 L⁻1 T⁻0, है ना। तो अब एक एक करके हर एक के पावर को इक्वेट करेंगे। तो m का पावर हमारा 0 है और राइट हैंड साइड में ये है हमारा -b + c, तो यहाँ से हमें मिल गया b = c, है ना। अब l के पावर को अगर चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में है हमारा a + 3b + 3c, है ना। और b = c है, तो ये हमारा हो जाएगा a + 6b। सिमिलरली हम t के पावर को चेक करेंगे। सो t हमारा 0 है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है -a -2b -2c, है ना। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, b = c पुट करेंगे, तो ये हमारा -4b हो जाएगा और ये हो जाएगा a = -4b। अब हम इस a को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4b + 6b, इट मीन्स 2b = 1 एंड b = 1/2, है ना। और b अगर 1/2 आ रहा है तो c क्या आएगा, c भी हमारा 1/2 आएगा। और c अगर 1/2 है एंड b हमारा 1/2 है, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2, है ना। तो अब अगर हम इन पावर्स को इस फर्स्ट इक्वेशंस में पुट करें तो हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है कि c की पावर a है, सो c⁻⁻2, g⁻b है, सो g⁻1/2 एंड e²/4πε0 c है, सो 1/2, है ना। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो g की पावर भी 1/2 है और e²/4πε0 का भी पावर 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि g e²/4πε0 1/2 और c⁻2 है, सो 1/c², है ना। तो कौन सा डायमेंशन इसमें से, कौन सा इक्वेशन इसमें से मैच कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन 1 है जो दिख रहा है 1/c², g e²/4πε0 1/2, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ऑप्शन 1 है जो दी, तो इसमें बोला गया कि हमारे पास 3 क्वांटिटी है जो कि है h, c और g, और इनको मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया जा रहा है जिसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है। तो सिमिलरली सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो अगेन हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है जो कि h पे डिपेंड कर रहा है, c पे कर रहा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे कर रहा है ना। तो हमें पावर नहीं पता तो क्या करेंगे, a b c मान लेंगे। अब बोला है कि जो फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है उसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है, तो इसको मान लेते हैं कि ये l है। अब अगर हम प्लैंक कांस्टेंट का देखें तो क्या होगा डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी क्या होता है, ये होता है h कट इंटू म्यू, है ना। और यहाँ पे जो न्यू है वो क्या होता है 1/t। तो अगर हम यहाँ से h का डायमेंशन देखें, सो h का डायमेंशन हमारा कितना हो जाएगा, E/न्यू। E हमारा एनर्जी है जो कि है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो mL2T⁻⁻2, और न्यू हमारा क्या होता है 1 टाइम पीरियड के इक्वल, सो 1/t, सो इट मीन्स 1/t। तो ये हो जाएगा हमारा mL2T⁻⁻1। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया mL2T⁻⁻1 c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सो L⁻1। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सो m⁻1 L⁻3T⁻2, है ना। अब सिमिलरली वैसे ही करेंगे, दोनों साइड में पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा m⁻0 है, L⁻1 है और T⁻0 है ना। तो m के पावर को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में हमारा a - c, सो यहाँ से हमें हो गया a = c। नेक्स्ट हम l के पावर को चेक करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में हमारा 2a + b + 3c,
है ना। और हमें अभी क्या मिला कि जो a है वो c के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ab प्लस b प्लस 3a, सो 1 इक्वल्स टू 5a प्लस b, है ना। अब हम t के पावर को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर 0 है और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस a माइनस b माइनस 2c। तो हमें पता है कि यहाँ से a इक्वल्स टू c है, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस a माइनस b माइनस 2a, सो दिस इज माइनस 3a माइनस b और 3a इक्वल्स टू माइनस b, है ना। सो इस वाले इक्वेशन को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 5a एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 3a, क्योंकि हम इसको b इक्वल्स टू माइनस 3a लिख सकते हैं, सो माइनस 3a, सो 2a इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 1/2, और a अगर हमारा 1/2 है तो c भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और c 1/2 है एंड a 1/2 है, तो b हमारा हो जाएगा -3 इंटू 1/2, दैट इज़ द -3/2, है ना। अब हम क्या करेंगे, a b c को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, h टू द पावर a मीन्स 1/2, c टू द पावर b मीन्स -3/2 एंड g टू द पावर c 1/2। तो h और c ये हमारा पावर में 1/2 आ रहा है, सो ये हमारा हो जाएगा h g टू द पावर 1/2 मीन्स √hg और c टू द पावर 3/2, है ना। तो ये इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो दिख रहा है √hg बाई c टू द पावर 3/2, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलरली वैसा ही है जैसा कि हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया। सो एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चोजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सरफेस टेंशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी, है ना। तो फिर से क्या करेंगे, पावर ए बी सी मान लेंगे, और हम सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन को हम कैसे निकालते हैं, तो सरफेस टेंशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा फोर्स बाई लेंथ। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाई लेंथ, है ना। और फोर्स का डिमेंशन क्या होता है, mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई l हो जाएगा, c हो जाएगा mt टू द पावर -2, है ना। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन पुट कर सकते हैं mt टू द पावर -2, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे। सो एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज़ द ml2t टू द पावर -2, v इज़ द वेलोसिटी, सो lt टू द पावर -1, t इज़ द टाइम, सो t टू द पावर c। अब फिर से हम वही काम करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 1 है और राइट हैंड साइड में है हमारा a, सिर्फ a है, सो a इक्वल्स टू 1, है ना। अब सिमिलरली हम l के पावर को चेक करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर नहीं है, सो ये हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड में हमारा 2a प्लस b, है ना। और a इक्वल्स टू हमने कितना निकाला है 1, सो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो b इक्वल्स टू -2। सिमिलरली t के पावर को चेक करेंगे, सो -2 इक्वल्स टू -2a माइनस b प्लस c, सो ये हो जाएगा हमारा -2, a इक्वल्स टू 1 है, सो -2, b इक्वल्स टू -2 है तो +2 प्लस c, सो ये हमारा कट गया और c हमारा कितना आ गया -2। अब हम a b और c को पुट कर देंगे, तो सरफेस टेंशन हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर a, c मीन्स 1, v टू द पावर b मीन्स -2 एंड t टू द पावर c मीन्स -2। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें हमारा है ऑप्शन c जो कि है e v टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इसमें बोला है द इफ़ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी ई ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y एंड r टू द पावर z। और यहाँ पे जो ईटा है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, y एंड
जेड, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, दोनों साइड में डायमेंशंस को पुट करेंगे और फिर पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो v क्या है हमारा, v एक वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन l t टू दी पावर -1 हो जाएगा और m टू दी पावर 0 लिख सकते हैं इसको। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो कोई भी अगर हमारे पास एक लिक्विड का बबल होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो यहाँ से ईटा कितना हो जाएगा, f बाई 6 पाई आर वी। तो फोर्स का डायमेंशन हमारा m l t टू द पावर -2 होता है। 6 पाई कांस्टेंट है, r इज़ द रेडियस, सो हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ l, v इज़ द वेलोसिटी, सो l t टू द पावर -1, है ना। सो l से l हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। तो यहाँ पे ईटा का डायमेंशन पुट करेंगे, सो ये होगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। रो क्या है, रो डेंसिटी है, और डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम। मास हो गया m और वॉल्यूम क्या हो गया, l टू द पावर 3, सो ये हो गया m l टू द पावर -3। सो ये हो जाएगा m l टू द पावर -3, और r क्या है, एक लेंथ है, सो l टू द पावर z। सॉरी यहाँ पे जो डायमेंशंस था हमारा, सॉरी जो पावर्स था वो x y और z था। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वैसे ही हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 है और राइट हैंड साइड में हमारा है x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में l टू द पावर 1 है और राइट हैंड साइड में है -x -3y प्लस z। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का पावर है -1 और राइट हैंड साइड में है -x। सो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू 1, है ना। और इस x को जब हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, सो 1 प्लस वाई एंड y इक्वल्स टू -1, और x और y को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस z, सो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस z एंड z इक्वल्स टू 1 माइनस 2, दैट इज़ द -1। सो हमें क्या मिला, x y z इक्वल्स टू 1 -1 तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ द ऑप्शन ए, 1 -1 सो ये था हमारा इस डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आगे के अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।